एक बार भगवान ने यमुना के तट पर बंसी बजाई और भगवान ने बंसी से कहा था, बंसी ऐसी बजना जो जो मेरे प्रेमी हो केवल उन्हीं को सुनाई दे, जो जो मेरे प्रेमी हो उनको सुनाई दे। तो भगवान ने यमुना के तट पर बंसी से ये बात कही। मैंने कई बार कहा भैया, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी लोग मंदिर के से आगे से निकल जाते, दर्शन नहीं कर पाते। लोग गंगा जी जाकर, गंगा के तट पर जाकर स्नान नहीं कर पाते। लोग बद्रीनाथ जाकर तप्त कुंड में स्नान नहीं कर पाते भैया, जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक। हाँ, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसकी कृपा बहुत जरूरी है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भैया, यहां पहुंच भी जाते हैं, मंदिर के आगे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। तो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, भगवान जब चाहेंगे नहीं ना तब तक। और तुम्हारा कोई पाप आगे आता है, तुम्हारे आप द्वारा किया गया कोई ऐसा पाप है जो तुम्हें बार बार इधर से वापस खींच देता है। कई लोगों की इच्छा होती है कि कई लोगों की टिकटें बनी की बनी रह जाती है, तीर्थों की यात्रा नहीं होती है, क्योंकि इस समय कोई तेरा पाप भारी पड़ गया तेरे पुण्य पर। तेरा मन तो चाहता है, तेरा जी तो चाहता चला जाऊं, लेकिन तेरा पाप उस समय इतना भारी है कि तुझे वहां जाने नहीं दे रहा। वो तेरा इच्छा तो है, लेकिन अब इच्छा करने से क्या हो सकता, कोई ऐसा पाप हो तो तुम वहां तक नहीं जाने दे रहा है। तो भगवान ने बंसी बजाई और कहा बंसी से, बंसी आज ऐसी बजना जो जो मेरे प्रेमी हो मुझे बंसी को सुनकर आए। और कौन सी रात है? शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात। कौन सी शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात? जिस दिन आप क्या रखते हो, खीर रखते हो ना, खीर छत पर खीर रखते हो, खीर रख दो या कोई भी चीज रखते हैं, अमूमन लोग खीर रखते हैं, खीरानंद रखते हैं। और कितने बजे खा लेते हैं खीर को? महाराज जी फिर खीर की याद दिला दी। आप क्या बात, फिर खीर के पीछे लग गए आज। अभी आ गई, खाऊंगा तो याद तो आएगी ना भाई। आज खाई तो याद आ गई खीर। तो 12 बजे तक लोग अमूमन रखते खीर को। और एक खासियत और है, उस दिन खीर को रखते एक व्यक्ति डंडा लेकर भी पास में बैठा रहता है कि बिल्ली नहीं आ जाए। हाँ, उसकी भी रखवाली होती है। हाँ, तो खीरे, फिर खीरे रख देते हैं रात को। उस दिन की बात, उस दिन क्या होता है, चंद्रमा से अमृत टपकता है, क्योंकि उस दिन महारास हुई थी। तो चंद्रमा भी 6 महीने तक गोपी बनकर बैठा रहा। हाँ, चंद्रमा भी गोपी में परिणित हो गया था उस दिन। तो गोपियां, भगवान ने जैसी यमुना के तट पर बंसी बजाई तो गोपियों को भगवान की बंसी सुनाई दी। और आज भी भगवान बंसी बजाते हैं, लेकिन भैया सुनाई कहां देती है। इस संसार की आपाधापी में उसको मनाने के लिए, उसको मनाने के लिए लोग आधे ब्याह तो लोगों के जवाई और फूफा को मनाने में निकल जाते हैं। विवाह में सबसे ज्यादा नाराज या तो जवाई राजा होगा, कोई था परिवार में, और या फूफा जी साहब। बुआ जी की तो बात, बुआ जी बहुत आराम से, फूफा जी ब्याह से बहुत कम आराम से जावे। फूफा जी माने या कौन करो, माने गाड़ी का अगली सीट पर कौन बिठाया, माने या कौन करो, माने पूछा कौन, मट्टी को बाद में कटाई, और मारी को पूछी कौन करी, ला थारी कितनी पूछ कराते तो पूछ कर ला कर ले तो बताओ। तो कब तक मनाओगे दुनिया को? कुछ ही फायदा नहीं है मेरे बड़े भाई। ये खुश है तो सब खुश है। दुनिया को मना भी लोगे, ये इसको नहीं मना पाओगे तो जिंदगी भर रुकी रही, मौत रुकी नहीं, एक पल भी जिंदगी के लिए कुछ फायदा नहीं है। ये खुश है तो सब खुश है। परमात्मा मेहरबान है, गोविंद मेहरबान है, तो सब अच्छा है। अब जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग अमूमन कहते हैं कि भाई आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर, तो बोलते रहते हैं ये प्रयोग कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते, लेकिन करना नहीं करना तो आपकी मर्जी है। हमने आज आते ही कहा कल 11 का व्रत करना है, अब करना नहीं करना तो आपकी मर्जी है। मेरा काम तो कहना है, मैंने कह दिया। अब आपके मन में आएगी, लेकिन सुन तो लाखों लोग रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में थोड़ी भाव बनेगा। जब तक इसकी कृपा नहीं होगी तब तक भाव नहीं बनेगा, बिल बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ा पुण्य की बात है। कल 11 से इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, और गोपियां अपना अपना काम कर रही थी,
और भगवान यमुना के तट पर बंसी बजाई। और भगवान की उम्र कितनी है भाई रे? 8 साल। भगवान की उम्र 8 साल है और भगवान यमुना के तट पर बंसी बजाई। भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां अपने काम को छोड़कर भागी। मंदिर जाने में कभी विलंब मत करना, अपने काम पर भगवान की सेवा करना। आदमी को, आपको छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपको सुबह 5 बजे कहीं बाहर जाना हो, सुबह 5 बजे का फ्लाइट हो कहीं बाहर का, तो उस दिन क्या छूटेगा? उस दिन आपकी माला कम होगी या माला छूटेगी। आप रोज 2 घंटे पूजा करते हो, 3 घंटे पूजा करते हो। जिस दिन आपको 5 बजे बाहर जाना हो तो आपके कपड़े भी बैग में तैयार मिलेंगे, पर्स भी तैयार मिलेगा, जूते भी एकदम पॉलिश किए वो रेडी मिलेंगे, कंघा भी तैयारी मिलेगा, जो भी सामग्री रखते हो सब तैयारी मिलेगी। लेकिन आपकी उस दिन क्या छूटेगी? पूजा छूटेगी। बाहर जा रहे हो, पूजा कम करके क्यों जा रहे हो? 2 माला ज्यादा करके जाओ। महाराज जी जल्दीबाजी के चक्कर में आदमी बहाना बहुत बनाता है। बस मेरे को जल्दी जाना है, और कोई काम में कटौती नहीं होगी। माला में कटौती क्यों करते हो मेरे भाई? उसको तो बढ़ाओ। माला कटौती करनी अच्छी बात नहीं है, माला में बिल्कुल कटौती मत करना। माला को तो बढ़ाओ, तभी तो माला माल होंगे। माला ही आपको माला माल करेगी एक दिन। हाँ, माला को बढ़ाओ। तो सब गोपियां अपना काम कर रही थी। कोई गोपी अपनी सासू के चरण दबा रही थी, कई अपने पति की सेवा कर रही थी। सास में बोल रही है, महाराज जी बोलो ही मत ये बात, तो सासू के चरण दबा रही थी। लो, सासू के चरण दबा रही थी। कई अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई दूध पिला रही थी, कोई हलवा बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। सब गोपियां अपने अपने काम कर रही थी। और जब गोपियों को लगा कि गोविंद की याद आई है, उसने हमें याद किया है, गोपियां अपने अपने काम को छोड़कर भाग पड़ी और यमुना के तट पर आ गई गोपियां। एकदम ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, क्योंकि ये परम पुण्यशाली ये भाव है। तो गोपियां अपने काम को छोड़कर यमुना के तट पर आ गई। और जैसे ही गोपियां यमुना के तट पर पहुंची, कथा कहती है कि भगवान ने कहा, गोपियों सब आ गई? कि हाँ प्रभु, हम सब आ गई। अब गोपियों के मन में घमंड हो गया कि भगवान हमारे बगैर रह नहीं सकते। कईयों के आदमी घमंड होता है ना कि मैं ही घर चलाता हूं। अरे महाराज, मैं 10 आदमियों का पेट पालता हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो 10 भूखे मर जाएंगे। अरे क्या पता 10 की वजह से तू खा रहा हो, क्या पता 10 की वजह से तू खा रहा हो। वो है ना एक राजा, ना राजा मोरध्वज की कथा सुनी ना। एक राजा था, उसके 6-7 बेटियां थी। सब तो कहती पिताजी आपका भाका खाती, 6-7 की तो बड़ी, 6 की तो बढ़िया जगह शादी कर दी, और 7वीं कहती पिताजी मैं मेरा भाका खाती हूँ। उसको लंगड़े मोर के साथ उसका विवाह कर दिया। और वो लंगड़ा मोर भी एकदम, लेकिन वो चली गई उस लंगड़े मोर के साथ। एकदम तूफान आया, लंगड़ा मोर भी मर गया। वो जोर जोर से रोने लगी। उधर से शंकर भगवान और पार्वती जी निकल रहे थे। पार्वती जी ने कहा मेरे को कोई रोने की आवाज सुनाई दे रही है। तो भगवान शंकर कहते देवी ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, ये तो मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक क्या है? छोड़ो। कि नहीं प्रभु मैं जाऊंगी। जाकर देखा कि वो रो रही है, उसका पति मोर मरा पड़ा है। वो कहती है, माँ पार्वती से कहती है, माँ मेरे पति को जिंदा कर दो। तो माँ पार्वती उसके पति को जिंदा भी कर दिया और राजा बना दिया, मोरध्वज राजा बना दिया भैया। तो मेरे बहन भाई, कई लोग कहते महाराज जी मेरे मिल में 300 लोग काम करते, सब मेरा भाका खाते। नहीं मेरे भाई, तू 300 लोगों के भाका तू खा रहा है। कभी मत सोचो कि मैं किसी को खिला सकता हूं। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। चींटी को कर्ण और हाथी को मन देता ही। एक नास्तिक आदमी था, उसने कहावत सुन ली कि चिंटी को कर्ण और हाथी को मन देता है। उसने कहा चिंटी को देख गए कैसे? देखता हूं। तो एक चिंटी थी, चिंटी समझ गए, कीड़ी। एक चिंटी थी और चिंटी को पकड़ लिया और पकड़ के डब्बी में डाल दिया। और जिस डब्बी में डाल दिया, उसने कहा अब देखता हूं मैं कैसी चिंटी को देता है ये कर्ण।
15 दिन बाद में डिब्बी को खोला उसने कि चिंटी तो मर गई होगी, देखा तो चावल का दाना पड़ा था उसमें डिब्बी में। तो उसने कहा कि मैंने तो चावल का दाना डाला नहीं। वो गुरु के पास गया कि बात तो सच बताओ क्या है। तो गुरु ने कहा, ध्यान लगा कर देखा। गुरु ने कहा, एक काम बताऊं, जब तू डिब्बी को बंद कर रहा था, तेरे माथे पर तिलक लगा हुआ था, और डिब्बी को बंद करते समय चावल का दाना तुम्हें चला गया, और भगवान ने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे।